ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आज सामने आई है और इसने राजनीतिक हलचलें और तेज कर दी हैं। पृथला से विधायक नैनपाल रावत सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आई है। पृथला से वो निर्दलीय विधायक हैं और माना जा रहा है कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली से वो नाराज हैं और यही वजह है कि हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो कोई बड़ा ऐलान करे तो एमएलए नैनपाल रावत अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। पृथला से विधायक हैं नैनपाल रावत और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से नाराज हैं। चलिए, हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी जी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर, एक तरफ जहां कांग्रेस कहती रही है कि सरकार जो है वो निर्दलीय विधायकों का विश्वास खो चुकी है, अब नैनपाल रावत जिस तरह से नाराज नजर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या हलचलें हैं? देखिए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि नैनपाल रावत जो है निर्दलीय विधायक जिन्होंने बीजेपी को खुले रूप से समर्थन दे रखा है और लोकसभा से चुनावों से पहले अगर देखें तो 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन कर गए थे, लेकिन नैनपाल रावत ने तब भी बीजेपी को समर्थन देना जारी रखा था। नैनपाल रावत का जो सोशल मीडिया पर उनके हवाले से मैसेज वायरल हो रहा है, उस मैसेज में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है और सरकार से समर्थन विड्रा कर सकते हैं। नैनपाल रावत पंचकुला के अंदर अपनी कोठी नंबर 747-12A जो उन्हें मिली हुई है बतौर चेयरमैन, ये कोठी मिली थी और यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी मीडिया से कोई बात फिलहाल वो करना नहीं चाहते। मीडिया से वो इसलिए बात नहीं करना चाहते कि उनका कहना है कि वो जो भी खुलासा करेंगे आधिकारिक रूप से बहुत जल्दी करेंगे। और बीजेपी को खुले रूप से समर्थन देने वालों में नैनपाल रावत का नाम हमेशा रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में भी पूरी तरह से बीजेपी की मदद की, कहीं ना कहीं वो आहत और नाराज नजर आते हैं और जिस वजह से प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। जिस प्रकार की बातचीत जो है वो अभी तक सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। फिलहाल नैनपाल रावत जो है मीडिया के सामने आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं देना चाहते, जबकि बीजेपी के पक्ष में पिछले 4.5 पौने 5 साल में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए खुलकर समर्थन देने वालों में नैनपाल रावत शामिल रहे हैं। और लोकसभा चुनावों में भी आप सबने देखा कि निर्दलीय विधायक 3 जो हैं वो पाला बदल गए थे, वो कांग्रेस के समर्थन में आ गए थे, लेकिन नैनपाल रावत ने खुलकर बीजेपी और बीजेपी कैंडिडेट्स की सपोर्ट की थी। नैनपाल रावत आधिकारिक रूप से इस मामले में जो भी कहेंगे मीडिया के समक्ष बहुत जल्दी कहेंगे, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जो उनकी नाराजगी है वो अवश्य है, क्योंकि अधिकारी जो हैं कुछ ना कुछ कांग्रेस की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, जिसका नुकसान आने वाले समय में बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा और अन्य जो गतिविधियां हैं उनको भी उठाना पड़ेगा। उनके लोगों के काम, उनके क्षेत्र के काम अगर नहीं होते, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं आहत हैं। आधिकारिक रूप से वो फिलहाल कोई भी बयान ऑन कैमरा नहीं देना चाहते। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं नैनपाल रावत के झुकाव प्रशासनिक अधिकारियों का वो कांग्रेस की तरफ है, क्या इसकी शिकायत उन्होंने बीजेपी आलाकमान से नहीं की? क्योंकि इतनी बैठकें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, अब जिस तरीके से उन्होंने सरकार को समर्थन दिया, यकीनन वो सरकार के करीबी भी हैं, तो क्या सरकार के जो बड़े लोग हैं या जो मुख्यमंत्री हैं या जो अन्य लोग हैं जिनके माध्यम से उन्हें ये बातचीत रखनी चाहिए थी, वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, शायद इसलिए नाराज हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा? देखिए नैनपाल रावत जो है जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया पहले दिन से, तो इन्होंने ओपनली मनोहर लाल पार्ट 2 में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल की टीम को पूरा समर्थन दिया। जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब भी इन्होंने खुला समर्थन दिया। पिछले दिनों भी इन्होंने जब 3 निर्दलीय विधायक पाला बदल गए, इन्होंने बीजेपी और नायब सिंह सैनी को समर्थन देना जारी रखा। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक व्यवस्था से आहत है, जिस वजह से जिन गतिविधियों के चलते जो ये इनकी नाराजगी निकल रही है, लेकिन नाराजगी सार्वजनिक रूप से फिलहाल ये कहने में गुरेज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो इन चीजों का खुलासा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल्दी करने की तैयारी में है। बीजेपी आलाकमान का जहां तक जिक्र है, बीजेपी के नेता, हो सकता है कि इनकी कोई बातचीत आपस में चल रही हो, लेकिन बीजेपी के नेता जो है, क्योंकि फरीदाबाद के अगर लोकसभा के चुनाव परिणाम देखें, कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार लगातार जीते, तो नैनपाल रावत की भी मेहनत वहां पर कम नहीं थी। नैनपाल रावत ने भी वहां भरसक प्रयास किए। नैनपाल रावत का पूर्ण
समर्थन और सहयोग उनको रहा। तो इसलिए बीजेपी आला कमान भी हो सकता है मुख्यमंत्री या उनके जो करीबी हैं वो जल्दी नैनपाल रावत से बातचीत करके इस समस्या का कोई समाधान करने का प्रयास करें। नैनपाल रावत ने जो बीच में टाइम डाला है कि आज वो मीडिया से किसी तरह से कोई बात नहीं करेंगे और वीरवार को इन चीजों का खुलासा करेंगे, तो देखने वाली बात ये रहेगी कि नैनपाल रावत अपने बिल्कुल। चलिए चंद्रशेखर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो नैनपाल रावत फिलहाल नाराज बताए जा रहे हैं।